हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में थोड़ा सा और आगे। और आज बात हम करेंगे किसकी, रेशम के बारे में। किसके बारे में, रेशम के बारे में। आपने देखा होगा रेशम के बारे में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा भी आता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो ध्यान में रखनी है। बोला रेशम की भारत में किस्में पाई जाती हैं। कितनी किस्में पाई जाती हैं? 5 किस्में। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहाँ पर आपका, रेशम की किस्में कितनी पाई जाती है? 5। नाम देखिए, मलबरी, ओक टसर, उष्ण कटिबंधीय तसर, इरी और मूंगा। ये रेशम की किस्में है। मलबरी, ओक, उष्ण कटिबंधीय, इरी और मूंगा, ये आपकी क्या है, रेशम की किस्में हैं जो भारत में पाई जाती है। कुल रेशम उत्पादन करने वाले राज्यों में अगर बात करेंगे तो सर्वाधिक कर्नाटका में सबसे नंबर 1 में, और दूसरा कौन सा है, आंध्र प्रदेश, जहाँ पर रेशम सर्वाधिक मात्रा में आपका उत्पादित किया जाता है। कर्नाटक सहतूत रेशम का अग्रणी राज्य है। मतलब यहाँ पर आपका सहतूती रेशम क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में होता है। कितना होता है? 43%। असम मूंगा रेशम का अग्रणी राज्य है। मतलब असम में मूंगा रेशम ज़्यादा मात्रा में होता है। कितना? 91%। अगर हम वही बात करते हैं, रेशम उत्पादित करने वाले प्रथम राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटका और दूसरा असम। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपसे पहले तो पूछा गया है कि रेशम उत्पादित करने वाले प्रमुख राज्य आपके कौन कौन से हैं। कर्नाटका है और आंध्र प्रदेश है, जहाँ पर आपके प्रमुख होते हैं, उत्पादित होते हैं। ठीक है। अगर उत्पादित से हटके अगर हम बात करेंगे कि मतलब प्रथम और द्वितीय में कौन कौन से आएंगे, तो कर्नाटका और कौन सा आएगा, असम आएगा। तो यहाँ पर ध्यान आपने ये रखना है, अधिक बोया जाता है असम में कौन सा, मूंगा रेशम अधिक बोया जाता है। कर्नाटका में कौन सा, सहतूती रेशम अधिक बोया जाता है। लेकिन अगर कुल सभी रेशम के मिलके बात करेंगे तो कर्नाटका और दूसरा कौन सा है, असम है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो रेशम है उसके जीवन चक्र कितने 4 चरणों में क्या होता है, विभाजित होता है। सबसे पहले क्या होता है, रेशम का अंडा, उसके बाद इल्ली, इल्ली के बाद प्यूपा और उसके बाद शलभ। ठीक है। तो रेशम को जो बनने की प्रक्रिया होती है कुछ इस प्रकार की होती है। सबसे पहले अंडा, फिर उसके बाद इल्ली, फिर प्यूपा और फिर आपका शलभ। जो सहतूत, जो मलबरी के अलावा रेशम की अन्य किस्मों को क्या कहा जाता है, वन्या कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके काम की चीज़ क्या है, वन्या। ये ध्यान रख लेना। जो सहतूत, जो मलबरी रेशम बोला जाता है, उसकी के अन्य उसकी जो किस्में होती हैं उनको क्या कहा जाता है, वन्या कहा जाता है। रेशम के बारे में अगर बात करते हैं तो रेशम का जो रेशम कीट पालन अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, मैसूर आपका कहाँ है, कर्नाटका में। तो ये याद रखना है कि रेशम का आपका कीट पालन अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, कर्नाटका में। केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ पर है, कर्नाटका में। तो आपको यहाँ पर से एक चीज़ पता चल गई कि जितनी भी चीज़ें हैं, अगर कोई चीज़ जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में हो रही है तो वहीं पर उसके बोर्ड भी बनाए जाएंगे। देखिए, अनुसंधान कर्नाटका, रेशम बोर्ड कहाँ पर है, कर्नाटका, और सर्वाधिक रेशम भी कहाँ बोया जा रहा है, कर्नाटका में। तो ये कोई काम की चीज़ है। रेशम उत्पादन की बात करेंगे तो रेशम का कीड़ा होता है, और कहा ऐसा जाता है कि जो रेशम का कीड़ा है वो सबसे पहले आपका कहाँ, चीन में मिला था। अब वहीं से हम बात करते हैं तो रेशम उत्पादन में आपका प्रथम स्थान किसका है, चीन का, और भारत का कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान है। ठीक है। रेशम, कुछ टाइप के रेशम जो हमने बात की थी, इरी रेशम। इरी रेशम का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, असम। सहतूती रेशम कहाँ होता है, कर्नाटका में। ठीक है। 43% होता है। मूंगा रेशम कहाँ होता है, असम में, और टेसर रेशम कहाँ होता है, झारखंड में। तो इरी का अगर आपसे बोलेगा इरी रेशम कहाँ होता है, इरी कहाँ होता है, असम में। सहतूती कर्नाटका में, मूंगा रेशम आपका फिर असम में होता है, और टेसर कहाँ पर होता है, झारखंड में। तो टेसर और झारखंड, टेसर नाम बोलने में थोड़ी दिक्कत है तो वो कहाँ पर होगा, झारखंड में। झारखंड बोलने में भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। इरी असम, सहतूती कर्नाटका, मूंगी असम, और टेसर कहाँ, झारखंड में। तो यहाँ से आपके रेशम की कुछ चीज़ें आई हैं। आपको याद करना है कि रेशम की भारत में किस्में पाई जाती है 5, मलबरी, ओक टेसर, उष्ण कटिबंधीय टेसर, इरी और मूंगा। रेशम उत्पादन प्रमुख राज्य जहाँ पर आपका उत्पादित होता है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश है। अगर सभी प्रकार के रेशमों की बात करेंगे तो सर्वाधिक आपका रेशम कहाँ पर उगाया जाता है, आपका कर्नाटका में, और दूसरा स्थान किसका है, असम का। जीवन चक्र की बात करेंगे तो सबसे पहले अंडा, दूसरा क्या बनेगा, इल्ली, तीसरा प्यूपा और शलभ बनेगा। इसके अलावा सहतूती मलबरी के अलावा रेशम की अन्य किस्मों को क्या कहा जाता है, वन्या कहा जाता है। अनुसंधान केंद्र जितने भी रेशम के हैं कर्नाटका में ही स्थित है। पहला स्थान आपका चीन का है, दूसरा आपका किसका है, भारत का है। अब बात करते हैं चाय के बारे में।
चाय के बारे में बात करेंगे तो चाय का उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है? चीन। आपकी चाय और चीन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो चाय का उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है? चीन में। जो चाय है उसको उत्पादित करने के लिए जो मिट्टी चाहिए होती है वो कौन सी मिट्टी चाहिए होती है? लैटेराइट, ठीक है। चाय उत्पादन हेतु आवश्यक वर्षा होती है 125 से 150 सेंटीमीटर और तापमान होता है 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक इसके तापमान की ज़रूरत होती है। भारत दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादित भी करता है तो सबसे ज़्यादा क्या करता है? यूज़ भी करता है। चाय को कौन करता है? भारत। मिट्टी लैटेराइट, चाय का मतलब चीन से हो गया और तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। जो चाय होती है वो आपकी संघीय सरकार के नियंत्रण के अधीन होती है। अगर हम बात करते हैं विश्व में प्रमुख चाय निर्यातक देश कौन कौन से हैं? केन्या, चीन और आपका श्रीलंका। चाय का निर्यातक देश कौन कौन से हैं? केन्या, चीन और श्रीलंका, जहाँ पर आपकी चाय निर्यात की जाती है। और अगर हम उससे भी हट के बात करते हैं तो कौन सा है? भारत जो है वो अगला चाय का आपका निर्यातक देश है। तो 4 देश आगे, केन्या, चीन, भारत और श्रीलंका। चाय उत्पादक प्रमुख राज्यों के बारे में अगर हम थोड़ा सा पढ़ें तो प्रमुख राज्य कौन सा है? असम और दूसरा कौन सा है? पश्चिम बंगाल। चाय की किस्म बोई जाती है तो चाय की किस्म क्या कहते हैं? ग्रीन गोल्ड। चाय की किस्में क्या होती हैं? ग्रीन गोल्ड करके होती हैं, तो आपने ये याद रखनी है, ठीक है। बाकी चाय से संबंधित और कुछ है नहीं, तो आपने इतनी सी चीज़ों को क्या रखना है? याद रखना है। अब बात करेंगे हम कॉफ़ी की। कॉफ़ी के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानें तो सबसे पहले हमें जानना है कि कॉफ़ी 17वीं शताब्दी में बाबा बदून द्वारा अरब से लेकर कर्नाटका के बाबा बदून की पहाड़ियों पर लगाई गई थी। तो भैया कॉफ़ी आई कब है? 17वीं शताब्दी में। कब आई है? 17वीं शताब्दी में। लेके कौन आया? बाबा बदून। लगाई कहाँ पर? अरब से लेकर कर्नाटका बाबा बदून की पहाड़ियों पर इन्होंने आपका कॉफ़ी को लगाया। भारत में कॉफ़ी की 2 प्रकार हैं, एक होती है अरेबिका और दूसरी होती है रोबस्टा। जो अरेबिका है वो सबसे उच्च कोटि का कहवा या कॉफ़ी होती है, और जो रोबस्टा है वो क्या है? जो आपका सर्वाधिक मात्रा में आपका उत्पादित होती है। अरेबिका सबसे उच्च कोटि का है और रोबस्टा क्या है? आपकी जो सर्वाधिक उत्पादित होती है। भारत में विश्व की कुल कॉफ़ी का कितना उत्पादित किया जाता है? 3.8% आपकी क्या होती है? कॉफ़ी उत्पादित होती है। संपूर्ण विश्व का 3.8%। कॉफ़ी उत्पादक अगर राज्यों की बात करेंगे तो भारत में कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से हैं? कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो कॉफ़ी कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसको याद रखना है। कॉफ़ी का मूल स्थान के अगर बारे में बात करेंगे तो कौन सा है? अबिसिनिया। कौन सी जगह पर आपके कॉफ़ी अगर मूल स्थान कौन सा है तो कौन सा है? अबिसिनिया है, जहाँ पर आपका कॉफ़ी सबसे पहले आपकी पाई गई थी। कॉफ़ी निर्यात में भारत का योगदान कितना है? तो अगर हम बात करेंगे तो 4.5% आपका क्या होता है? कॉफ़ी निर्यात भारत में कितना है? 4.5%। प्रमुख किस्मों की बातें करेंगे तो कॉफ़ी की प्रमुख किस्में कौन सी है? कावेरी, केंटस और पेरिडोनिया। भारत में आपकी कॉफ़ी की किस्में कावेरी, केंटस और पेरिडोनिया। कॉफ़ी उत्पादक शीर्ष राष्ट्र की बात करेंगे, मतलब शीर्ष देश कौन कौन से हैं कॉफ़ी उत्पादन में? तो पहला ब्राज़ील। ब्राज़ील में भैया सबसे ज़्यादा कॉफ़ी आपकी उगाई जाती है। दूसरा वियतनाम, तीसरा कोलंबिया। तो यहाँ पर भारत का कोई स्थान नहीं है। तो कॉफ़ी अगर भारत में बात करेंगे तो कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बोई जा रही है सबसे ज़्यादा। और अगर वैसे शीर्ष देशों की बात करेंगे तो ब्राज़ील, वियतनाम और कोलंबिया। कॉफ़ी का मूल स्थान बात करेंगे तो क्या होगा? अबिसिनिया। अच्छा, इसके अलावा अरेबिका जो है उच्च कोटि का आपका कहवाया कॉफ़ी है। रोबस्टा क्या है? देश में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली आपकी कॉफ़ी है, ठीक है। कौन लेके आया था? बाबा बदून लेके आए थे। कहाँ लगाया था? तो अरब से लेकर आपका कर्नाटका की बाबा बदून की पहाड़ियों तक आपका पूरा का पूरा इन्होंने आपका कॉफ़ी बोई थी, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ें हैं जिन्हें आपने याद करनी है। अब बात करते हैं रबड़ के बारे में। ये कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन हाँ कभी भी पूछी जा सकती है, इसलिए हमें इसके बारे में बात करनी ज़रूरी है। बात करते हैं रबड़। इम्पॉर्टेंट हो गया रबड़ फिर से।
सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोलता है कि रबड़ की सर्वप्रथम खेती आपकी जो है प्रारंभ की गई, तो किसने करी? सबसे पहले खेती किसने की गई? लॉर्ड सेलिसबरी द्वारा की गई। रबड़ की सबसे पहली खेती किसने करी? लॉर्ड सेलिसबरी द्वारा की गई। और रबड़ का जो मूल स्थान है वो कौन सा है? दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील, जहाँ पर आपका रबड़ उत्पादित होता है। भारत के बारे में अगर बात करेंगे तो भारत में रबड़ उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो बात करेंगे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका, जहाँ पर आपका भारत में रबड़ क्या होती है? उत्पादित होती है। विश्व में अगर बात करेंगे प्रमुख रबड़ उत्पादक, तो आपका सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा आता है? थाईलैंड। और इसके अतिरिक्त आपका क्या आता है? इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत। तो इस हिसाब से भारत का जो रबड़ उत्पादन में स्थान हो गया वो कौन सा है? चौथा स्थान है। तो सबसे पहले आपका थाईलैंड, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा मलेशिया और चौथा आपका कौन सा? भारत। ठीक है। अगर रबड़ उत्पादन में बात करेंगे तो विश्व में भारत का दूसरा स्थान है उपभोक्ता, मतलब यूज़ करने में, रबड़ का यूज़ करने में कौन सा स्थान है? आपका दूसरा। ठीक है। इतनी सी चीज़ें थी जिनके बारे में आज हमने पढ़ना था। तो आज हमने पढ़ा रेशम के बारे में, थोड़ा बहुत आपका चाय के बारे में, चाय के बाद कॉफ़ी के बारे में और कॉफ़ी के बाद रबड़ के बारे में। एक बार हल्का सा रिवाइज़ कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जल्दी जल्दी रिवाइज़ करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो हम देखते हैं सबसे पहले अगर बात करते हैं रेशम की, तो रेशम की भारत में किस्में कितनी पाई जाती है? 5 किस्में पाई जाती हैं। मलबरी, ओक टसर, उष्णकटिबंधी, इरी और मूंगा। अगर भारत में बात करेंगे तो कहाँ कहाँ उगाई जाती है? कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में आपका अलग अलग क्षेत्रों में अधिक मात्रा में उगाई जाती है। कर्नाटका में सहतूती रेशम उगाया जाता है, कितना? 43%। और असम में मूंगा रेशम उगाया जाता है, कितना? 91%। इंपॉर्टेंट, रेशमी वस्त्र उत्पादन करने में आपका प्रथम राज्य कौन सा है? अगर रेशमी वस्त्रों की बात करेंगे तो पहला आपका कर्नाटका, दूसरा आपका क्या होगा? असम। ठीक है। रेशम का जीवन चक्र 4 चरणों में होता है। सबसे पहले अंडा होता है, उसके बाद आपका इल्ली बनती है, फिर प्यूपा और फिर सलभ। उसके बाद जो सहतूत होता है, मलबरी के सहतूत जिसे मलबरी भी बोला जाता है, के अलावा रेशम के अन्य किस्मों को क्या कहा जाता है? वन्या कहा जाता है। रेशम के जितने अनुसंधान केंद्र हैं वो आपके मैसूर, कर्नाटका में स्थित हैं। रेशम बोर्ड भी कर्नाटका में स्थित है। रेशम उत्पादन में अगर पहली बात करेंगे तो किसका है? चीन का प्रथम स्थान है। और भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। रेशम उत्पादन करने में भारत के अंदर इरी में कौन सा होता है? असम। सहतूती होता है कर्नाटका में, मूंगा होता है असम में, और टेसर में कौन सा होता है? आपका झारखंड। मतलब झारखंड में कौन सा होता है? टेसर रेशम आपका उत्पादित होता है। इसके बाद आप बात करी थी हमने चीन के बारे में, या चीन के बारे में बात करी थी, या हम बोलते हैं चाय के बारे में। तो चाय का उत्पादित स्थल कौन सा है? चीन है। आवश्यक मृदा होती है लेटेराइट, टेम्परेचर की ज़रूरत होती है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा भारत दुनिया का चाय उत्पादक और उपभोक्ता दोनों में आपका कौन सा? पहला स्थान रखता है। ठीक है। इसके अलावा संघीय सरकार इसको आपको नियंत्रित करती है। विश्व के 4 निर्यातक देश की बात करेंगे तो केन्या, चीन, श्रीलंका और आपका भारत इसके निर्यातक देश है। चाय उत्पादन में प्रथम राज्य आपका कौन सा? असम। और द्वितीय कौन सा? पश्चिम बंगाल। चाय की किस्मों को क्या कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड। कॉफ़ी के बारे में बात करेंगे तो ब्राज़ील में उत्पत्ति होती है, बाबा बदून की पहाड़ी से लेकर बाबा बदून द्वारा अरब से लेकर आपका कर्नाटका तक आपका पूरा का पूरा आपका ये लगाई गई थी। ठीक है। कॉफ़ी की 2 किस्में पाई जाती हैं, अरेबिका और रोबस्टा। अरेबिका होता है कहवा कॉफ़ी को कहा जाता है, सबसे उच्च कोटि का होता है, और रोबस्टा क्या होता है? सर्वाधिक उत्पादित होती है। ठीक है। अगर हम भारत के अंदर बात करेंगे तो कॉफ़ी होता है कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा। कॉफ़ी का मूल स्थान होता है अबिसिनिया। जबकि कॉफ़ी अगर हम बात करेंगे तो कॉफ़ी का आपका बोला जाता है कौन सा? ब्राज़ील के बारे में। ठीक है। ब्राज़ील में आपकी अत्यधिक मात्रा में होती है, पहले स्थान पर आता है। दूसरे स्थान पर आता है वियतनाम और तीसरे स्थान पर आता है कोलंबिया। इसके बाद बात करी थी हमने रबड़ के बारे में। तो रबड़ के बारे में कुछ खास बात यह है कि जो रबड़ की खेती प्रारंभ की थी वो की थी लॉर्ड सेलिसबरी द्वारा की थी। रबड़ का मूल स्थान है दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील। भारत में रबड़ उत्पादक देश राज्य कौन कौन से? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका। विश्व में अगर रबड़ उत्पादक की बात करेंगे तो आपका कौन सा? थाईलैंड आएगा, इंडोनेशिया आएगा, मलेशिया आएगा और भारत आएगा। भारत का विश्व में रबड़ उत्पादन में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। अगर हम बात करेंगे उपभोक्ता के बारे में, उपभोक्ता देश के बारे में, तो भारत आपका रबड़ उपभोक्ता में कौन सा है? दूसरा स्थान रखता है। तो कुछ इतनी सी बातें थी जिनको आपने याद रखना है। इसके बाद हम आपका
धीरे धीरे और आगे की ओर बढ़ेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों में आपका बात करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।